मोहम्मद अमीन साहब, क्योंकि ये सीसीएस की मीटिंग चल रही है और दुखद बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बार बार भारत के सामने ये परिस्थिति आ जाती है कि बड़े कड़े फैसले हमें लेने ही पड़ते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करके सोचते हैं कि शायद अब आतंकवाद पे लगाम लग जाएगी, हम एयर स्ट्राइक करके सोचते हैं कि शायद अब वो मान जाएंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, लगता है कि अब आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी। लेकिन कोई भी तरीका काम क्यों नहीं आता? ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तो इतना कंगाल है कि वो आईएमएफ से पैसा लेकर अपना खुद का गुजारा चला रहा है, तो इतना पैसा आ कहां से रहा है कि भारत पर भी अटैक प्लान कर दे, घुसपैठ भी करवा दे, फंडिंग भी करवा दे, हथियार भी मिल जाए? जो है वो एक ऐसा देश है जो कई देशों के बीच में है। जैसे इधर से चाइना है, उधर से रशिया का नजदीक पड़ता है, उधर से वो इससे पहले तो दोस्ती रखता था वो अमेरिका से, अमेरिका ने उससे दोस्ती छोड़ दी है। सऊदी से रखता था, सऊदी ने उसकी दोस्ती छोड़ दी है। अब इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी पाकिस्तान के साथ है जो उसको सपोर्ट करती है, और इसको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को। और मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की जो हमारी लीडरशिप है बहुत बड़ी स्ट्रांग है, वो एक्शन के लिए जानी जाती है, एक्शन लेने के लिए जानी जाती है मोदी साहब की सरकार। और मोदी साहब एक्शन लेने में माहिर है इस मामले में, और उसको ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम इस तरह की जल्दी कोशिश नहीं करेगा। जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा था पुलवामा में एक्शन लिया गया, अब ये पहलगाम का भी एक्शन होगा, क्योंकि हमारे सामने अभी देखिए अमरनाथ यात्रा भी है, और यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो जरूर जाएंगे, चाहे वो मर जाएं या कुछ जाएं, उनको नहीं होता है, वो समझते हैं हम भगवान के आगे जा रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा है और उसको जाना जरूरी भी है, तो उसको भी पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और हमारे देश के लोग पहलगाम जाना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं, उनको भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी और पूरा नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसकी भी चर्चा हुई होगी सीसीएस में कि किस तरह से हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, किस तरह से करें। आप देखिए बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की इस समय कि यूएस के प्रेसिडेंट हमारे मोदी जी से फोन पे बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए होगा उसमें हम आपके साथ हैं। उसके साथ आप देखिए जब वहां से चले सऊदी से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो उस वक्त वहां के जो प्रिंस हैं सलमान साहब, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। ये वही देश हैं जो पहले पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं इस समय में भी, और पूरे तौर से हिंदुस्तान के साथ हैं। और आप देखिए कि इसीलिए हमारा जो पाकिस्तान से संपर्क है टूट चुका है। इससे पहले बातचीत करने को हम लोग कभी तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें आप देखिए अभी जो एक छोटा सा हमला हुआ, इसमें आप पाएंगे कि जो टीआरएफ ने लिया है इसमें अपने ऊपर, तो टीआरएफ का क्या है, पाकिस्तान के आईएसआई से सीधा जुड़ाव है, उधर आप देखेंगे। और हाफिज सईद का जो लश्कर तैयबा है उसके साथ भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है और इस स्ट्रांग ग्रुप को खत्म करना बहुत जरूरी है। इस मामले में आप देखिए प्रधानमंत्री ने तुरंत अपनी विदेश यात्रा कैंसिल करके देश में वापस आए और लगे हुए हैं, रात से भी वहां से और दिन से भी। उन्होंने पहले भी गृह मंत्री को भेजा और तुरंत और इस पे एक्शन लेने की बात की है। और हमारे कमांडरों को पूरी छूट है कि अगर डायरेक्ट कोई बात होती है तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये वो सरकारें नहीं है जो पहले लिखत पढ़त करती थी या चर्चा में विश्वास करती थी, या एक डिप्लोमेटिक नोट जा रहा है उसके बाद डोजियर जा रहा है, उस पर नहीं होता है। अब हमारे देश की जो सरकार है बहुत सक्षम है, हर स्तर पे भी, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, सैनिक स्तर हो, हर तरीके से, और सामाजिक स्तर में भी हमारे देश मोदी की जो साख है पूरे दुनिया में वो जानी जाती है इस बात को, और उनकी बात को लोग मानते हैं। आप देखिए बड़े बड़े देश उनसे चाहते हैं कि उनके जो झगड़े हैं उनमें आ जाएं और उनको हल कर दें। तो ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, हमारी 1-to-1 पॉलिसी है विदेश मंत्रालय की, और बायलिटरल हम 1-to-1 बात करने वाले हैं हर मामले में। आप देखिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। आज चाइना को भी झुकना पड़ रहा है, चाइना भी अभी विदेश मंत्री का स्टेटमेंट पर अमीन साहब, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद इस समस्या का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही एक कंगाल मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास खूब पैसा है, पाकिस्तान की आर्मी खूब बिजनेस करती है, और पाकिस्तान की आर्मी की प्रासंगिकता, उनका रेलेवेंस तभी तक बना हुआ है जब तक वो भारत से खतरा, कश्मीर का मुद्दा, इसे सुलगा कर रखते हैं। इसी वजह से वो जीवित हैं, वरना पाकिस्तान की आर्मी का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान आर्मी तो पूरा रोल है उसमें, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहती है, डेमोक्रेसी को तो सामने रख के पीछे से गेम करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये हमेशा जो भी मैंने कहा ना अभी,
ये जो टीआरएस है, ये इसका पीछे आतंकवादियों के साथ, यानी आईएसआई उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा सपोर्ट कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश भी है। ये जो है तो ये तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसको बड़ा समझदारी के साथ हमारा देश हल करेगा और उसका जवाब ऐसा देगा कि पाकिस्तान समझ में। और आप बता दो नहीं, अमीन साहब, मेरा प्रश्न ये था, ये 4 आतंकी जिनकी तस्वीरें अब हमारे सामने हैं, ये तो प्यादे से भी छोटी चीज है। जो आतंकवादी वहां पर बैठे हैं, उनके ठिकाने, उसको भी आपने अगर ध्वस्त कर दिया, आपका एक्सपीरियंस बताता है कि उससे भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ नहीं जाएगा। पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी कतार है, आतंकी बनाना वहां पर बहुत आसान काम है। वो ट्रेनिंग सेंटर, वो लॉन्च पैड, वो हथियार, फंडिंग सब है उनके पास, बेरोजगार युवा भी भरपूर हैं, तो नए आतंकी खड़े हो जाएंगे। वो जड़ कहां है जिस पर अगर चोट की जाए, उस जड़ को खत्म किया जाए, जिससे भारत चैन की सांस ले सके? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं और उसपे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के डिप्लोमेट, हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी और हमारे यहाँ के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन पर ध्यान नहीं रखते। ऐसा नहीं है, ध्यान रखा जाता है और इनको टाइम टू टाइम वॉच भी किया जाता है। आपको मैं आज बता दूं कि 2008 से ऐसी स्थिति बन गई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान आतंकवादियों के गढ़ में बैठा हुआ है और एक विस्फोट होगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, अगर यही हाल रहा उसका। इस तरह से नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। हमारे देश के पड़ोसी है वो, और हम लोगों को, जबकि हमारा देश हमेशा पाकिस्तान के काम आया है, चाहे कि उनके यहाँ प्रलय आई हो, चाहे उनके यहाँ बाढ़ आई हो, चाहे कि उनके यहाँ भूचाल आया हो, हमेशा हर तरह की मदद हमारा कंट्री देने को उनको तैयार है, कंधे से कंधा मिला के। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी चलाई है और कोशिश ये की कश्मीर का सामने मुद्दा रख के। अब वो भूल जाए इस बात को, देखो उनको ये भी जलन है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठाया, चाहे यूएन में उठाया, चाहे कहीं भी किया। आज पाकिस्तान ये देख रहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, शांति से चुनाव हुए पीसफुली, और वहां पे एक चुनी हुई सरकार काम कर रही है। अब इस बात की परेशानी है, तो अब क्या है, सीजन उन्होंने चुना, टूरिस्ट सीजन। इस सीजन में क्या है, उसको जो पूरा कश्मीर है वो टूरिस्ट के ऊपर बेस है, और तो वहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं, ना लग सकती है। तो इसीलिए उन्होंने इस टाइम ये हरकत की है, जिससे कि यहाँ पर आर्थिक नुकसान हो कश्मीरियों का। अब इस बात को कश्मीरियों को समझना है। जो अभी आप क्लिपिंग दिखला रहे थे, तो कश्मीरी जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वहाँ के होटल हैं, वहाँ के एयरलाइंस के एजेंट हैं, सबने प्रोसेसन किया और उठा के बंद कर दिया, जम्मू तक बंद हुआ है। ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, यानी हमारे इंडिया के साथ है शुरू से। जो लोग कहते हैं, बहकाते हैं कि वो कश्मीरी हमारे साथ नहीं है, कुछ लोग हैं जो इनको वीड आउट करना पड़ेगा। वो इंटेलिजेंस का काम है, इतनी जल्दी से जल्दी वीड आउट करें जिससे कि देश में शांति रहे। और मैं समझता हूँ कि अब जो होगा स्टेप मोदी सरकार का, वो एक उनको सबक सिखाने वाला होगा कि कई सालों तक, दशकों तक इस बात को ये भूल जाएंगे। अमीन साहब, कुछ और विकल्प भी हैं, ठीक है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो कुछ कर सकती है वो करेगी, वो हम जानते हैं। कुछ और विकल्प भी हैं जो हमने पहले भी इस्तेमाल किए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरे तरीके से अलग करना, और भारत के पास भी कुछ और विकल्प हैं। वो ये है कि सिंधु जल समझौते को पूरे तरीके से खत्म कर देना, ये एक विकल्प है। इस पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर होता है, भारत के पास ये विकल्प है। भारत पहले भी, कई दशकों पहले भी इस तरीके को अपना चुका है। आपको लगता है सिंधु जल समझौते को लेकर भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा? कर देना चाहिए, समझौता होगा नहीं, समझौते को कर देना चाहिए। मुझे पूरी न्यूज है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इनके साथ सिंधु जल समझौता वो कैंसिल होगा, ट्रीटी कैंसिल होगी, उसके साथ में डिप्लोमेटिक चैनल भी बंद हो जाएगा। यानी वहां से मुझे लगता है कि दूतावास बंद कर दिया जाएगा, जल्दी न्यूज आने वाली है। और वहां पे इस बात को महसूस हो जाएगा कि हम उनसे कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते, और बॉर्डर पे भी हम सख्ती करेंगे और वहां से उनके कोई व्यापारिक काम नहीं होंगे। आप देखिएगा बहुत तगड़े डिसीजन आने वाले हैं इस गवर्नमेंट के। पर अमीन साहब, हम तो ये मानकर चल रहे थे कि पुलवामा अटैक के बाद हम ऑलरेडी जितने स्टेप लिए जा सकते हैं उसमें से 95% स्टेप हम ले चुके हैं। अब बचा बहुत कम है। इस तरीके के हमारे आपसी ट्रेड भी कोई खास नहीं है, आप जानते ही हैं उस चीज़ को। कोई सिंधु जल समझौते को लेकर के एक बड़ी चीज़ हमारे पास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त हमें अगर कोई बड़ा एक्शन लेना है तो रोकने वाला कोई नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब कोई और देश या यूएन आपसे आकर कहेगा कि साहब ये मत कहिए। अब वो एक फॉर्मेलिटी सी रह गई। हमने देखा है दुनिया में रशिया, चाइना कुछ भी करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, यूएन सिर्फ कहता है, बाकी दुनिया सिर्फ कहती है। वैसे ही भारत के लिए, अगर भारत ने कुछ बड़ा कदम उठा लिया, दुनिया का कोई देश भारत के खिलाफ आकर खड़ा नहीं होने वाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि इतनी अच्छी है कि आप देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो फोन पे बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से और कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, जो एक्शन लेंगे हम उसके साथ हैं। एक बहुत बड़ी जीत है भारत की डिप्लोमेटिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उसके साथ में जो सऊदी
मैं कहता हूँ मुस्लिम्स की बात करते हैं ना लोग, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं इंडिया में। आप देखिए कि सऊदी प्रिंस सलमान साहब ने कह दिया कि आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। और उनके सऊदी के रिश्ते अच्छे नहीं, गल्फ कंट्रीज में देखिए जहां जहां गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाता है। ये क्या दर्शाता है? इसीलिए तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि कंगाली में वो अपना आटा गीला कर रहा है, कंगाली में वो चाहता है कि हमसे ये युद्ध करें, लेकिन वो खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से चाहता है। उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और हिंदुस्तान जो है बहुत ही तरक्की करने वाला मुल्क है और उसने तरक्की में विश्वास किया है। आज उनके यहाँ सुई भी नहीं बनती है और हमारे यहाँ जो एयरफोर्स के प्लेन बनते हैं, ये क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। जबकि दोनों देशों ने आजादी एक ही समय में पाई थी। आज पाकिस्तान भीख मांगने की कगार पे है और हिंदुस्तान देखिए भीख देने की स्थिति में है। पर फिर भी वो भारत को जख्म दे रहा है और हर बार उतना ही गहरा जख्म होता है। ना उरी कोई छोटा जख्म था, ना पुलवामा कोई छोटा जख्म था, और इस बार तो टूरिस्ट पर अटैक कर दिया गया। हम तो समझते थे कि जो आतंकवादी हैं वो कभी भी वहां के स्थानीय लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनका काम, उनका टूरिज्म, उनका पैसा आना बंद हुआ तो फिर वहां से जो उन्हें सपोर्ट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। अब सब कुछ छोड़कर सीधा टूरिस्ट पर अटैक कर देना। नहीं, देखिए आज कश्मीरियों ने इस बात को समझा है। इससे पहले कश्मीरी उल्टी बात करते थे। आज कश्मीरियों ने समझ लिया कि उनके ट्रेड को उनको खत्म करना चाहते हैं ये आतंकवादी। उनके कोई सगे नहीं है। इसीलिए वो कह रहा था कि अभी कोई कश्मीरी बोल रहा था डिबेट में, पिछली डिबेट में, कि ऐसा है कि वो हमारे ऊपर बंदूक लेके आ जाते हैं और हमारे घर में घुस जाते हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए अब वो लोग करेंगे कि अगर बंदूक लेके कोई घुसता है तो जैसे पहले एक बार हुआ करता था कि वो इन्फॉर्मेशन मिलिट्री को दे देते थे और मिलिट्री आके उनको भून देती थी। यही अब होने वाला है। अब इस तरह से नहीं चलेगा। उनके स्लीपर सेल को वीड आउट करना होगा। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है अपनी जिम्मेदारी को और उस निभाने के लिए देखिए प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है, रात जाग के कर रहे हैं मीटिंग। हमारे होम मिनिस्टर जाग रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री जाग रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए विजिलेंट हैं। हमारी देश की सेनाएं बॉर्डर पे तैनात हैं। पर अमीन साहब, चूक तो हुई है कहीं ना कहीं, आप इस बात को स्वीकार करेंगे, चूक तो हुई है। लाखों की संख्या में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हों, ऐसे एरिया में जहां पर इतना जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन सुरक्षा बलों का हो, आतंकी रेकी करते हैं, प्लान करते हैं, टूरिस्ट कहां है पता है, सिक्योरिटी कहां नहीं होगी सब पता है, आके सब काम अपना करके चले जाते हैं। चूक तो बहुत बड़ी है, स्वीकार करना होगा। आप देखिए, आप इस बात से कंपेयर करिए कि इंटेलिजेंस के मामले में चलिए हमारी कोई कमी हो सकती है। आप देखिए इजराइल को, रशिया को, दोनों को मैं रख रहा हूँ सामने। दोनों की इंटेलिजेंस तेज है, अमेरिका को भी। लेकिन क्या वहां इस तरह की वारदातें नहीं होती है? रशिया में के अंदर तक अटैक हो जाता है। आप देखिए उसके अंदर नेतन्याहू के अंदर जाके उनकी पार्लियामेंट के पास भी अटैक हो जाता है। और आप वाशिंगटन में भी देखेंगे तो वहां पे भी हो जाता है, न्यूयॉर्क में हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो जवान हैं वो रात दिन चौकस है और मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनके आगे सबसे पहले है। अब ये जो सरकार है उसके आगे देश पहले है, बाद में कोई बात है। इसी तरह हमारी सरकार के जो लोग काम कर रहे हैं उनके आगे देश प्रथम है, उसके बाद कोई बात है। चाहे हमारे देश के सैनिक है वो भी देश प्रथम को मानते हैं। अब विजिलेंट है सब, लेकिन हो जाता है कभी किसी वारदात हो जाती है, उसके लिए कुछ रोका नहीं जा सकता। अगर वारदात ना हो तो पूरा मिलिट्री का एरिया नहीं रहेगा। अगर चोरी नहीं होती तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो देखिए ठीक है, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर बिल्कुल हमें यकीन है, होना भी चाहिए, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हमें देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भी ये सोचकर बैठा होगा कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, उसकी भी कुछ तैयारी होगी। अब उससे एक कदम आगे हमें सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बातचीत के लिए मोहम्मद अमीन साहब, हमें वक्त देने के लिए।